नमस्कार। राजस्थान विधानसभा स्तर की कार्रवाई बुधवार 10 जुलाई को एक बार फिर से शुरू हो रही है। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी कांग्रेस अब शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है। इस शैडो कैबिनेट में विपक्ष के विधायकों को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी और वे शैडो मंत्री विभागों के कामकाज पर निगरानी रखेंगे। सरकार के कामकाज को लेकर के विभाग से दस्तावेज जुटाएंगे और सड़क से लेकर के सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि हम जल्द ही शैडो कैबिनेट का गठन करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी कहना है कि शैडो कैबिनेट में पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्रियों के साथ साथ नए विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। विपक्ष के मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ साथ युवा जोश का मिश्रण होगा। शैडो कैबिनेट की बाकायदा बैठक होगी और यह रणनीति बनाई जाएगी कि सरकार को किन किन मुद्दों पर कैसे कैसे घेरा जाए। सदन में घेरने के साथ ही सड़कों पर भी आंदोलन किए जाएंगे, जिनमें आम जनता भी भागीदारी बनाया जाएगा। कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे नेताओं को भी शैडो कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उन नेताओं को विभाग में कामकाज की जानकारी होती है, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क भी होता है, जिसे दस्तावेज जुटाने में आसानी होती है। विभाग से दस्तावेज जुटाकर सबूत के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। जूली ने कहा कि हर विभाग पर नजर रहेगी। सरकार किसी भी योजना में बदलाव करेगी या कोई गड़बड़ करती है तो तथ्यों के साथ सरकार से जवाब मांगा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि विपक्ष अगर शैडो कैबिनेट बनाकर के जनहित के मुद्दे उठाएंगे तो ये अच्छी पहल होगी। सत्ता पक्ष और सरकार के कामकाज विपक्ष के नेताओं की निगरानी रखनी भी चाहिए। पटेल ने कहा है कि जनहित के मुद्दों का सदन में पूरा जवाब दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष केवल हल्ला करने या फिर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए शैडो कैबिनेट बना रही है तो उसका कोई औचित्य भी नहीं होगा। कांग्रेस में कई सीनियर नेता इस बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं, कई पूर्व मंत्री भी हैं और शैडो कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, हरीश चौधरी, अशोक चांदना, हरेंद्र मिद्दा, दयाराम परमार, अर्जुन बामणिया, रामनिवास गौड़िया इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। शैडो कैबिनेट का संविधान या फिर विधानसभा में कोई नियम नहीं है। विपक्ष अपने स्तर पर सरकार के समानांतर कैबिनेट बनाता है ताकि सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर निगरानी रखी जा सके। भाजपा और कांग्रेस के शासन में पहले भी शैडो कैबिनेट बनती रही है। वर्ष 2003 से 2008 तक भाजपा सत्ता में थी, तब विपक्ष कांग्रेस ने शैडो कैबिनेट बनाई थी। 8 से 13 तक जब कांग्रेस आई थी तभी विपक्षी दल भाजपा ने शैडो कैबिनेट बनाई थी। राजस्थान विधानसभा में दूसरे सत्र का आगाज है वो 3 जुलाई से हो गया था। सत्र की शुरुआत में विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया था। विपक्ष की मांग थी कि सत्र का प्रारंभ है वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होना चाहिए, जबकि आज ऐसा नहीं कराया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान के नियमों में खुले आम उल्लंघन हुआ है। साल के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से कराने का नियम है, जबकि अभिभाषण नहीं कराया गया था। विपक्ष के सदस्यों ने संविधान बचाओ के नारे लगाते हुए जोरदार हंगामा भी किया। विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा करने पर संसदीय कार्य मंत्री जोराम पटेल ने कहा कि सत्र की शुरुआत नियमों के तहत ही हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरा सत्र है, जबकि पहला सत्र पहले हो चुका है। ऐसे में हर बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का नियम नहीं है। इस पर प्रतिपक्ष नेता ने पूछा कि इस साल का पहला सत्र कब हुआ था, तारीख बता दीजिएगा। इस पर स्पीकर ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि पहला सत्र दिसंबर में हुआ था, जो कि जनवरी तक चला था। स्पीकर के जवाब में टीकाराम जूली ने कहा कि दिसंबर 2023 में शुरू हुआ सत्र 2024 का पहला सत्र कैसे हो गया। हालांकि इसके बाद विपक्ष के सदस्यों को कोई जवाब नहीं दिया गया था। सदन की कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई थी।